सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारी चल रही है फ्री रीजनिंग सीरीज और जिसमें हम कर रहे हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। तो आज है सीरीज की क्लास थर्ड। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आता है वो ये है और यहाँ पर हमसे मिडल टर्म पूछी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि हम यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपसे पूछा है। इसके बाद है ओ और यहाँ पर है यू। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वॉवल्स का पैटर्न बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर है ए, ई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई होना चाहिए, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर वॉवल्स का पैटर्न बन रहा है। इसके बाद आप आगे के सभी अल्फाबेट्स देखेंगे तो सभी वो सेम है। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है BCD। इसके बाद आप अगला पेयर देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है BCD। तो सभी में ये जो है ये कॉमन है BCD। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी BCD कॉमन होगा। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, IBCD। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा IBCD। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहां पर है, ये है सी वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 2 और यहाँ पर भी आपसे मिडल टर्म पूछी है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है टी। अब यहाँ से अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर क्या होगा। तो हम इस पर ध्यान ना देके हम देंगे आगे वाले पर। जैसे यहाँ पर लिखा है पी, पी से जा रहे हैं हम 14 पर। पी होता है 16, 16 पे हम 16 से हम जा रहे हैं 14 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर -2 हुआ। 14 से जा रहे हैं हम 12 पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी -2 ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी -2 ही होगा। तो टी होता है 20, 20 में से 2 घटा दो, क्या होगा 18, 18 क्या होता है आर, आर होता है ना। तो आर वाले यहाँ पर 2 हैं, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाले को, सेकंड अल्फाबेट को। तो यहाँ पर है एस, एस से जा रहे हैं हम पी पर। एस कितना होता है 19, 19 में से 16, 19 में से 3 घटाएंगे आएगा 16, 16 में से हम 3 घटाएंगे आएगा 13। ठीक है, इसी तरीके से 25 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 22। 22 क्या होता है, बी होता है, बी। तो बी किस में, थर्ड वाले में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आपसे लास्ट टाइम पूछी गई है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है सी, सी है, इसके बाद है जी। तो सी से सी होता है 3, 3 से हम जा रहे हैं 7 पर। तो कितना यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है 4। इसके बाद 7 से हम जा रहे हैं 11 पर। कितना ऐड हो रहा है 4। 11 से हम जा रहे हैं 15 पर। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 4। ठीक है, 15 से हम 4 पर ऐड करेंगे तो क्या होगा 19 होगा। 19 होता है एस, एस होता है कि नहीं होता है, हाँ जी एस होता है। तो यहाँ पर आपका जो एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाले को। सेकंड वाला है ओ से जा रहे हैं हम आई पर। वो होता है 15, 15 में से क्या करा, 15 में से आपने 6 घटा दिया आया 9, 9 में से आपने 6 घटा दिया आया 3, 3 में से आपने 6 घटा दिया आया 23, और 23 में से आपने क्या किया, 23 में से घटा दो आप 6 आएगा 17, 17 होता है क्यू, क्यू होता है एस क्यू। एस क्यू वाला कौन सा है, आपका थर्ड ऑप्शन है एस क्यू वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर भी आपसे मिडल टर्म पूछी गई है। बताइए क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। बताओ क्या होगा इसका। हाँ, एक सेकेंड, +4 और ये कर रहा है -6 बैठ रहा है ना सभी में। हाँ ठीक है, अब आ गए हम 4 पे। बताओ क्या होगा इसका आंसर। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। बताओ क्या हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो यदि आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए सी। क्या आना चाहिए, सी। इसके बाद क्या है, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है एफ। अच्छा ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि मैंने यहाँ पर सी कैसे बता दिया। मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है बी, बी के बाद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मेरे को कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी, डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है एफ। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सी और यहाँ पर है बी। ठीक है, तो हमारा ये पैटर्न बन गया। इसके बाद आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर है वाई। ठीक है, और एक चीज आप देखिए, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या होता है वी, एफ का अपोजिट क्या होता है यू। ठीक है, तो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, एक्स होता है कि नहीं होता। तो आप यहाँ पर क्या बनेगा आपका आंसर, ये बनेगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5 और यहाँ पर आपसे लास्ट टाइम पूछी गई है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बताओ क्या बन रहा है इसका।
तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट अल्फाबेट को, ये है जेड। जेड में हमने 2 ऐड किया, क्या आया बी। बी में हमने 2 ऐड किया, सॉरी जेड में हमने 2 ऐड किया, आया बी। बी में हमने 1 ऐड किया, आया सी। सी में हमने फिर से 2 ऐड किया, आया ई। ई में हमने 1 ऐड किया, आया एफ। और एफ में हमने 2 ऐड किया, 6 7 8, 8 आया ना। 8 क्या होता है, एच होता है। एच होता है, ठीक है, एच आ गया। इसके बाद अगला है जी। जी में हमने क्या किया, जी में हमने किया -3। -3 किया भाई, यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर -3 किया है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 24। हम 4 से जा रहे हैं 24 पे, कितना माइनस किया है हमने, यहाँ पर माइनस किया है 6। भाई 24 होता है, 24 में आपने 2 ऐड किया, 6। और 6 में फिर हम करेंगे 4 को ऐड, क्या बोला मैंने, अच्छा हाँ, मतलब ये 24 होगा ना। 24 में हमने भाई 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, बना 26। और 4 में अगर हम 26 में हम 4 ऐड करेंगे तभी तो आपको डी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया -6। इसके बाद यहाँ पर x में से हम कितना, x से हम जा रहे हैं ऊपर, x होता है 24। 24 से हमको 15 पे जाने के लिए कितना माइनस करना होगा, तो बताओ क्या बनने, यहाँ पर क्या हमको माइनस करना है, यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा 9। इसके बाद 15 से हम जा रहे हैं सी पर, ठीक है। 15 में से आप 3 घटा दो, क्या आएगा 12। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, 3 6 9 12। तो इस बात क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 15, -15। तो सी में से आप -15 कर दो, क्या आएगा, सी होता है 3। 15 घटा दो, इसमें से क्या आएगा, -12। और 26 में से 12 घटा दो, क्या आएगा 14। 14 क्या होता है, 14 होता है एन। तो एच एन आपका आंसर होगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। तो ये है टी। टी होता है 20। 20 के बाद आया 21, 22, 23। 23 होता है डब्लू। इसके बाद आया 24, ठीक है। ये होता है 15। 15 में से 2 घटाया 13। 13 में से 2 घटाया 11। 11 में से 2 घटाया आया 9। 9 होता है आई। और 9 में से 2 घटाया आया 7, ठीक है, बन रहा है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड अल्फाबेट पे, एम। 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 होता है बी। तो डब्ल्यू आई बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 और इसका बताइए क्या होगा आंसर, बताओ क्या बन रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है जे। जे से हम जा रहे हैं 6 पर, जे होता है 10। 10 में से हम 4 घटाएंगे, आ जाएगा 6। 6 में से हमने फिर 4 घटाया, आया 2। 4 में से फिर हमने 2 में से हमने फिर 4 घटाया, आया 24, ठीक है। और 24 में से फिर हमने 4 घटाया, आया 20। 20 आया। 20 क्या होता है, टी होता है, ठीक है। पी होता है 16। 16 में हमने 4 घटाया, आया 12। 12 में से हमने 4 घटाया, आया 8। यहाँ पर भी 4 घटाया, यहाँ पर भी 4 घटाया। 8 में से फिर हमने 4 घटाया, आया क्या 4 आया। 4 आया। और 4 में से फिर 4 घटाएंगे तो क्या होगा 0। 0 क्या होता है 26, ठीक है। 26 हो गया, मतलब जेड। और अब देखो यहाँ पर जेड वाला कौन सा बन रहा है, टी जेड वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पर आपका, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 और बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू है। यू होता है 21। 21 में से आपने 6 घटाया, आया 15। 15 में से आपने क्या किया, यहाँ पर हमने कितना घटाया 6 घटाया। 15 में से फिर से हमने कितना घटाया, 15 में से हमने फिर से 6 घटाया, आया 9। 9 में से हमने फिर से कितना घटाया, 9 में से, एक सेकेंड, अच्छा ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या हिसाब लगाया था, 21 होता है, यू होता है 21। 21 में से हमने 6 घटाया, आया 15, ठीक है। 15 में से हमने 6 घटाया, आया 9, बिल्कुल आ रहा है 9, ठीक है। लेकिन 9 में से हम कितना घटाएं कि आपका 5 आ जाए। तो 9 में से आप अगर आप 4 घटाओगे तभी तो आपको 5 बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखो कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, -6 -6 -4, कोई पैटर्न तो बन ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, बताओ क्या करें। हमने और ध्यान से देखा कि क्या हो सकता है यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ पर एक मैंने चीज ध्यान दी, यहाँ पर लिखा है ई, यहाँ पर लिखा है आई, यहाँ पर लिखा है ओ, यहाँ पर लिखा है यू। तो वही ऐसा तो नहीं कि वॉवल्स हो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ए होगा, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, ये वॉवल्स बन रहे हैं, यहाँ पर वॉवल्स ही तो आ रहे हैं। सोचो क्या बनेगा, और कोई यहाँ बन ही नहीं रहा। आप बना के भी देखो तो क्या बन सकता है, यहाँ पर और कुछ बन ही नहीं रहा है। आप कोई भी पैटर्न इसमें लगा के देख लो, कुछ भी इसमें प्लस करके देख लो, कुछ भी इसमें माइनस करके देख लो, यहाँ पर वॉवल्स ही बन रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये आया ना आपका, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये हो गया
एच 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 में आपने 2 ऐड किया आया 10, 10 में आपने 2 ऐड किया आया 12, 12 में आपने 2 ऐड किया आया 14, 14 में आपने 2 ऐड किया आया 16, 16 होता है एपी। एपी 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 कौन सा है, ये वाला तो नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे। अब हम देखेंगे लास्ट वाले को। 19 में से आपने 2 घटाया 17, 17 में से 2 घटाया आया 15, 15 में से आपने 2 घटाया आया 13, 13 में से आपने 2 घटाया आया 11, 11 क्या होता है एपी के। ये आपका बी वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। लगाओ दिमाग, क्या होगा, 10 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए, लगाओ दिमाग क्या होगा। तो जैसा आपने यहां पर देखा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है बी। बी बी में हम कितना ऐड करेंगे, आपका 6 आ जाए, तो हमने 4 ऐड किया आ गया 6, 6 में हम कितना ऐड करें, अब 6 में हमने 4 ऐड किया आया 10, 10 में हमने 4 ऐड किया आया 14, 14 में हमने 4 ऐड किया आया 18, 18 होता है आपका आर, होता है आर, बिल्कुल आर। 15 में से हमने 4 घटाया आया 11, 11 में से हमने 4 घटाया तो आया 7, 7 में से हमने 4 घटाया तो आया 3, 3 में से हमने 4 घटाया, क्या बनेगा 25, 25 कितना होता है वाई होता है, वाई होता है ना, तो वाई है, ये 4 सा लग रहा है, ये वाई है। आर वाई वाला देखो कौन सा है, इसमें 3 आर वाई वाले हैं, ओके। हाँ, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं एन, एन होता है 14, 14 में हमने 4 ऐड किया आया 18, भाई 14 है, ये एन है 14, 14 में हमने क्या किया, 14 में हमने 4 ऐड कर दिया तो आ गया 18, 18 में फिर से हमने 4 ऐड किया तो आ गया 22, 22 में फिर से हमने 4 ऐड कर दिया तो आ गया 26, 26 में फिर से हमने 4 ऐड किया तो क्या होगा, 26 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 30 होगा, 30 माइनस 26 4, या फिर आप डायरेक्ट भी अपने दिमाग में सोच सकते हो। और मेरे हिसाब से हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आपका दिमाग इतना डेवलप हो गया होगा कि आप इसको खुद से ही आप सोच पा रहे होंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना। 26 के बाद आपको कैसे ऐड करना है ये सब आप सोच पा रहे होंगे, आपका इतना दिमाग डेवलप हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, बच्चे 2 ऑप्शन। अब हम देखेंगे लास्ट वाले को, डी, डी में से हमने क्या किया, डी में से हमने 4 घटाया आया जेड। भाई पहले तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं, 2 ऑप्शन आपके ये वाले तो एलिमिनेट हो गए ना, लास्ट के 2 जो हैं, ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। अब हम देखते हैं लास्ट वाले को, डी, डी में हमने क्या किया, यहां पर किया माइनस का 4, जेड में से हमने क्या किया है, जेड होता है 26, 26 में 4 घटाया आया 22, 22 में से हमने क्या किया, 22 में से फिर से हमने 4 घटाया आ गया 18, आया 18। अब 18 में से फिर से हम 4 घटा देंगे, बताओ क्या आएगा, 14 आएगा। 14 कितना होता है एन, तो एन वाला कौन सा, ये वाला है, तो आपका ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 10 और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, बताओ सोच के फटाफट, इतना टाइम नहीं है, फटाफट सोच के बताओ 10 सेकंड के अंदर। हुआ किसी से, बहुत आसान है, कैसे, ये देखो, ये रहा आपका 5 6, यहाँ पर आएगा 7, 7 होता है आपका जी, ये रहा 8, ये रहा 9, हो गया। ये रहा 6 5, यहाँ होगा 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2, 4 कितना होता है डी, जी डी, जी डी वाले कौन से हैं, दोनों जी डी वाले हैं, ओके। इसके बाद आता है 7 8, यहाँ होगा 9, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 11, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो जी डी आई वाला कौन सा है, 2 है जी डी आई वाले, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब बच्चे 2 ऑप्शन आपके, 8 में से आपने 1 घटाया आया 7, 7 में से आपने 1 घटाया आया 6, 6 कितना होता है एफ होता है, तो आपका क्या आया जी डी आई एफ आया, जी डी आई एफ, ठीक है। तो आपका जो सी वाला है ये हो गया आपका आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, ओके, और बताओ क्या होगा इसका आंसर, सोचो क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे बीच का टर्म पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ क्या होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पहला अल्फाबेट है आर, आर में आपने 2 ऐड किया आया 20, 20 में आपने 2 ऐड किया फिर से आया 22, 22 में आपने 2 ऐड किया आया 24, 24 होता है आपका एक्स, एक्स होता है, और यहाँ पर एक्स वाला एक ही है, तो आपको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको है समझ, मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने केवल फर्स्ट अल्फाबेट की हेल्प से ही पूरा आंसर निकाल दिया है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 और बताओ क्या हुआ इसका।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, ए, तो आगे भी ए ही होगा। ठीक है, ए ही होगा। तो ये आपके वैसे तो तीन ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। सही कर रहा हूं मैं क्या? एक सेकेंड, ए ए ए, हाँ, ए आई ओ, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो आगे भी ए ही आएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, वैसे तो वैसे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप एक एक मतलब अल्फाबेट को और आगे चेक करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यू आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, और बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ क्या होगा, कैसे बन रहा है। बताओ कैसे बनेगा इसका आंसर, क्या होगा। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये है आपका ए में आपने क्या किया, ए में आपने 7 ऐड किया, हो गया 8। 8 में आपने क्या ऐड किया, ए में आपने 7 ऐड किया, बना 8। ठीक है, और 8 में आपने हाँ, 8 में फिर से आपने 7 ऐड किया तो बना आपका 15। 15 में आपने फिर से 7 ऐड किया तो बना 22। 22 में फिर से आप 7 ऐड करो, क्या बनेगा, 22 में अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 29। 29 आएगा, और 29 में से 26 घटा दो, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या होता है, सी होता है सी। तो आपको सी, तो ये हो गया, पहला अल्फाबेट आ गया। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब बचे 3 ऑप्शन। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर है बी, बी में बी में आपने क्या किया, बी में आपने 5 ऐड किया तो आया 7। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर है 5। हमने यहाँ पर 5 ऐड किया तो आया 7। 7 में हमने क्या किया, 7 में फिर से हमने 5 ऐड किया तो आया 12। 12 में फिर से हमने 5 ऐड किया, हाँ, 12 में हमने फिर से 5 ऐड किया तो आया 17। 17 में फिर से हमने 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 17 में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 22। 22 क्या होता है, बी होता है, तो सी भी देखो यहाँ पर कहां पर आ रहा है, केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। सोचिए इसका क्या आंसर होगा, बताइए फटाफट। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो यहाँ पर टी होता है 20। 20 में आपने 2 जोड़ा, आया 22। 22 में आपने 2 जोड़ा, आया 24। 24 में आपने 2 जोड़ा, आया 26। 26 में आपने 2 जोड़ा, आया क्या, 2, और 2 क्या होता है, बी, तो यहाँ पर आएगा बी। ठीक है, तो बी वाले कौन से हैं, 2 ऑप्शन बी वाले हैं, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब हम देखेंगे सेकंड अल्फाबेट को। यहाँ पर है टी में से आपने क्या किया, 7 घटाया। टी होता है 20, 20 में से 7 घटाया, आया 13। 13 में से आपने क्या किया, 13 में से आपने फिर से 7 घटाया। 13 में से 7 घटाओ तभी तो 6 आएगा, और 6 में से आप फिर से 7 घटा दो तो आपको क्या आएगा, 25। और 25 में से 7 घटाओ, क्या आएगा, 18 आएगा। 18 क्या होता है, 18 बताओ क्या होता है, 18 होता है आर। देखो बी आर वाला कौन सा है, बी आर वाला है ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 17, और यहाँ पर है 18। 18 क्या होता है, 18 होता है आर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा था सभी +1 +1 +1, यही तो हो रहा था। यहाँ पर हो रहा -1, इसके बाद फिर से हमने -1 किया, इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर -1 किया, इसके बाद फिर से हमने -1 किया, तो y में से -1 कर दो, क्या होगा, x। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ऑप्शन जो है वो है आपका RX। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको आइडेंटिफाई करना है उस नंबर को जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है नॉट। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे दी गई है, ठीक है, इसमें आप इसमें एक पैटर्न बन रहा होगा, तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है, मतलब कौन सा इसमें से ऐसा एक मतलब क्या कह सकते हैं, हाँ पेयर ही कह लो, पेयर बन रहा है जो यहाँ पर सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो आपको उसमें देखना है। तो बताइए कौन सा होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, तब तक आप सोचिए, बताओ क्या होगा, फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ। किसी का निकला, सोचो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं।
मैं इस पर स्टार बना दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के भी आते हैं, एसएससी का क्वेश्चन है आया हुआ ये। चलो मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर या तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐड करके कोई पैटर्न बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, जब सीरीज आपकी बहुत स्पीड से आगे भाग रही हो, यहाँ पर देखिए करीब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, इसके बाद देखिए फिर से डबल हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से डबल हो रहा है, यहाँ पर देखिए फिर से डबल हो रहा है। मतलब जो आपकी जो सीरीज है वो बड़ी स्पीड से भाग रही है। देखिए कहाँ 147 और कहाँ ये 4000 कुछ 4500 के करीब पहुंच रहा है, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ऐड करके ये सीरीज बन रही हो, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर कई बार ऐसा पैटर्न मिल जाता है कि आपको हो सकता है केवल प्लस हो, या फिर हो सकता है केवल माइनस हो, या फिर हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस कर रहे हो, या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर रहे हो। इस तरह की यहाँ पर जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ये चारों पैटर्न चेक करने होते हैं। या तो आपको प्लस का बन रहा होगा सीरीज, या माइनस से बन रही होगी, या मल्टीप्लाई और प्लस से सीरीज बन रही होगी, या फिर मल्टीप्लाई और माइनस से सीरीज बन रही होगी। इन्हीं चार से सीरीज बनती है आपकी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पर ध्यान से देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ी स्पीड में नंबर भाग रहे हैं। देखिए यहाँ पर 147 है, यहाँ पर 4500 के समथिंग आ गया है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि प्लस करके तो बहुत ही मुश्किल है, और माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बन रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 147 मैं यहाँ पर लिख के इस तरीके से दिखा रहा हूँ, पर आपको पेपर में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट में दिमाग में करना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 7 दूनी 14 और ये 8 और ये बना 9 और ये बना 2, 294 बन रहा है। ये तो 294 बन रहा है, और यहाँ पर क्या है 293। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम -1 कर देंगे तो आपका 293 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 293 इंटू 2 फिर से करके देखेंगे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, ये आएगा आपका 586 आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करें, लेकिन देखिए यहाँ पर तो 586 आ गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +1 भाई, यहाँ तो +1 हो रहा है ना, तभी तो 587 आएगा। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 और -1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 +1। हमको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको समझाने के लिए पूरा कर रहा हूँ, बट आपको ये इस तरीके से पूरा नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको पहले ये अंदाजा लगा लेना है क्या ये इंटू 2 करके इतना बैठेगा या नहीं बैठेगा। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस करके आपको देख लेना है। इसके बाद आगे जो भी जितने भी पेयर आप जो चेक करेंगे वो केवल आप यूनिट डिजिट से चेक करेंगे। जैसा हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 जब हमने इसको देखा कि ये 2 गुना है ऑलमोस्ट, और हमने -1 कर दिया, ठीक है, तो 293 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू, इसको भी चलो हमने पूरा ही करके देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, और इसके बाद हमने क्या किया, -1 किया, तो 3 आना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर 3 है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके बाद अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा 3 इंटू 2 6 बनना चाहिए, 3 इंटू 2 6 भाई, 3 इंटू 2 6 बनना चाहिए, और +1 कर देंगे तो 7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए, क्योंकि -1 +1 -1, यहाँ पर फिर से +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर +1 तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो 6 है, मीन्स ये वाला जो पेयर है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है 2 3 4 6, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आया किसी को समझ, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो सीरीज है बहुत स्पीड से भाग रही है, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्लस या माइनस क्या हो रहा है वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ पर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करूंगा। अब मैंने देखा कि ये जो है यहाँ से 147 जो है, 147 का यदि हम गुना 2 करते हैं तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 294, ये बन रहा है 294 में से हमने क्या किया, -1 किया, तो क्या आ गया 293 आ गया। ठीक है, अब मैं आगे जो है यूनिट डिजिट से चेक करके देख सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा 3 इंटू 2 6 भाई, 3 इंटू 2 6, लेकिन यहाँ पर 7 हो रहा है, तो यहाँ पर मैं +1 कर दूंगा तो आपका 7 आ जाएगा। इसके बाद मैं फिर से करके देखूंगा, 7 1 7 7 14 हो रहा है, 4 आ रहा है ना लास्ट में यूनिट डिजिट, लेकिन यहाँ पर मैं -1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से 2 करेंगे इंटू 2। ये आपको इतना तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा कि ये जो नंबर है क्या है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसके पास पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा नंबर, इतना तो आपको अपने दिमाग में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटू 2 किया,
तो ये कितना आएगा 6 बन रहा है, 6 बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर -1 था, यहाँ +1 है, यहाँ -1 था, यहाँ पर फिर से +1 होगा। अब ये देखिए यहाँ तो 6 है, यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, यदि आप इसको आगे चेक करना चाहते हैं तो 7 × 2 14, 14 - 1 13। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको ये वाला जो आंसर है यही गलत हो रहा है ऑप्शन, तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताओ। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको इसमें सीरीज में मत काउंट कर लेना, सीरीज जो है आपकी 31 से स्टार्ट हो रही है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर आपसे लास्ट टाइम पूछी गई है, बताओ फटाफट क्या बन रहा है। तो जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलो आप बताओ उसको क्या बन सकता है। यहाँ पर बहुत इजी है, आप ही बताओ मेरे को क्या बनेगा, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, किसी को आया समझ, नहीं आया, चलो बताता हूं। देखो 31 को जब हम इंटू करेंगे 2, 31 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62। 62 में फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे +3, यहां पर हो रहा है +3। इसके बाद 65 में हम क्या करेंगे, 65 को आप मल्टीप्लाई करो, किससे करें, 4 से कर देते हैं, चलो 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हाँ ठीक है, ये देखो आपको 260 आ गया। ठीक है, अब 260 में फिर से हम क्या कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +3, यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो हमको एक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले हुआ मल्टीप्लाई, फिर +3 हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस हुआ, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 265 को 6 से गुना कर दो, बताओ क्या होगा, बताओ क्या आएगा। तो 5 × 6 क्या होता है 30, तो लास्ट में यूनिट डिजिट तो 0 आएगी, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। बताओ क्या हो सकता है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, ये आएगा आपका 265 × 6, ये बन रहा है 6 दूनी 12 और 65 × 6, ये बनेगा आपका 1590, 1590 आपका आंसर होगा ये। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया 31 × 2, 62 आ गया, लेकिन 62 × 2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमने कर दिया +3। इसके बाद हमने जब 65 को देखा, अब 65 में हम कुछ इतना तो ऐड करेंगे नहीं, 260 पहुंच जाए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने × 4 कर दिया। इसके बाद फिर देखा मैंने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर पैटर्न बन गया, × 2 +3 × 4 +5 × 6, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को मैंने फॉलो किया और मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 53 55 58, ये तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या है, ये तो इतना आसान है कि बस कोई भी कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पर ये बन रहा है 55 × ये होगा 3, ये कितना बन रहा है, बताओ क्या बन रहा है, ये बन रहा है 5 + 5। अब देखो 2 3 5, 2 3 5, अच्छा अब बताओ। देखो 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, अब बताओ यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, बताओ। यहाँ पर अगर आप इनका भी डिफरेंस देखेंगे तो +1 है, यहाँ पर +2 आ गया। ठीक है, तो क्या पैटर्न बन सकता है, +3 तो बनेगा नहीं, नहीं अगर हम +3 ले भी लेते हैं तब भी, चलो देखते हैं, अगर हम इसको +3 करते हैं 1 2 3, तो क्या बनेगा, 5 में 3 जोड़ा बनेगा 8, 8 हो गया। और अगर हम 63 में 8 जोड़ते हैं तो 71 आना चाहिए आपका, क्या 71 आ रहा है, 71, चलो हम लेकर मान लेते हैं कि 71 है, और इसके बाद फिर 70 यहाँ मान लेते हैं 71 है, ओके यहाँ मान लिया 71 है। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 12। अब अगर हम 71 में 12 ऐड करते हैं तो क्या यहाँ बनेगा, ये तो बन रहा है 83, यहाँ पर आ रहा है 81, तो ये पैटर्न तो हमारा गलत हो गया कि नहीं हो गया, आप खुद ही देख लो कि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर +3 था, यहाँ पर +5 था। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा। अब हमने अगर इस तरीके से इनका डिफरेंस निकाला तो +1 आया, 2 और 3 का डिफरेंस +1, और 3 और 5 का डिफरेंस 2 है 5। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 3 अगर हम लेते हैं तो 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और हमने 63 में 8 जोड़ा तो क्या आया
आपका आया 71 और 71 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे फिर 4 जोड़ेंगे और 8 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो आएगा 12। तभी तो डिफरेंस 12 और 8 का डिफरेंस जो है 4 आएगा, लेकिन यहाँ तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न हमने निकाला ये तो हो गया हमारा गलत। अब हम अगला देखते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बन रहा था 2 3 5। अगर आपको प्राइम नंबर्स पता हो तो प्राइम नंबर्स भी तो आपके यही होते हैं 2 3 5। अब आप काफी बच्चे सोचेंगे कि क्या 2 भी प्राइम नंबर होता है? हाँ जी बिल्कुल, 2 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से केवल जो डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लो कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स प्राइम होते हैं। अब 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 से और 2 जो है खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 3 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर इस अगला प्राइम नंबर कौन सा है? अगला प्राइम नंबर है 7। 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है? अब 63 में 7 जोड़ दो, क्या होगा बताओ? 70 आएगा कि नहीं आएगा? 70 आएगा, बिल्कुल 70 आएगा। ठीक है, अब अगला प्राइम नंबर है 9। प्राइम नंबर नहीं है, 9 के 3 फैक्टर होते हैं। 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी हो जाता है और 9 से भी डिवाइड होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर हो रहे हैं तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेनी है। ओके, अब आप देखिए इसके बाद 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। अब 70 में आप 11 जोड़ो, क्या 81 आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल 81 आ गया। ठीक है, तो हमने जो पैटर्न पकड़ा है सही पकड़ा है। यहाँ पर प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं सभी में, यहाँ पर प्राइम नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 70 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बताओ उसका क्या आंसर आएगा, बताओ फटाफट। ये वाला ही बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो इसको भी। निकालो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो, कमेंट में मेरे को आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। तो जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, अगर हम 64 में से मतलब 85 में से 64 को माइनस करते हैं, भाई 85 में से आप 64 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 5 में से 4 घटाया आपका 1 और या 21, ये तो डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखो 64 में से 51 घटाओ, क्या आएगा? यह आया आपका 23। 23 आया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आया था आपका 21 आया था। यहाँ पर कितना आ रहा था भाई आपका? यहाँ पर आ रहा 3 और 5 में से सॉरी ये आया 13 ही तो आ रहा है। हाँ मैंने 23 कर दिया था ना पिछली बार, हाँ ये गलती कर दी। इसके बाद हम करते हैं 51 में से 74 को घटाते हैं, क्या आएगा बताओ? 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। अब हम घटाते हैं 44 में से 41, क्या आएगा? 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम सभी में से माइनस कर रहे हैं ना। अब आप ध्यान से देखो, क्या कोई यहाँ पर पैटर्न आपको नजर आ रहा है? 3 7 13 21, कोई समझ नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा भाई ना। और ना तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। चलो 3 प्राइम नंबर है, 7 है, 13 भी प्राइम नंबर है, पर 21 तो प्राइम नंबर नहीं है। 21 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम इनका भी डिफरेंस चेक करते हैं क्या हो सकता है। तो ये कितना बनेगा? 7 और 1 8, 8 का डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 6 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें आपका है 4 का डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी क्या -2 है, तो यहाँ पर भी -2 करके देखते हैं। -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। और इसके बाद -3 और ये आपका रो, इसमें से +2 करो तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, इन दो का डिफरेंस ही तो आ रहा है ये भाई। ये देखो ना, 21 और -21 और -13 का डिफरेंस कितना? 8 है। डिफरेंस ही तो चल रहा है ये, है ना। ऐसे ही -13 और -7 का जो डिफरेंस है वो 6 है। -7 और -3 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 है, यही तो है। तो इसी तरीके से ये आपका 2 आया है यहाँ पर। तो -3 और -3 में अगर आप +2 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 41 में से 1 घटा दो तो क्या आएगा? 40 आएगा। तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बताओ उसका क्या होगा। ये वाला तो देखते ही हो जाना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो 123 125 2 ऐड किया, 125 में 2 ऐड किया 127, 127 में आपने 2 ऐड किया 129, 129 में 2 ऐड किया 131, 131 में 2 ऐड किया 133, सभी में 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा था? 129 आ रहा था, 129 आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 21 और बताओ इसका क्या होगा आंसर। बताओ फटाफट मेरे को, इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी से बताओ। बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। अब 91 और 102 में कितना डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है। सही हूं मैं? हाँ 11 का डिफरेंस है। 102 में और 139 में कितने का डिफरेंस है? भाई 2 में से ये घटाया 7 और ये बना आपका कितना डिफरेंस हो रहा है? 3 ही हो रहा है। ठीक है, तो 37 का डिफरेंस है, प्लस 37 आया। अब आगे का तो चलो मेरे को पता नहीं, अब मैं इसको देखता हूं इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? तो यहाँ पर आया 1 और यह आया 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में फिर से अगर आप चेक करोगे 35 और 2 37, तो यहाँ पर 37 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है बताओ मेरे को? प्लस 11 प्लस 37 प्लस 11 प्लस 37। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, प्लस 11 प्लस 37 पे एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर हुआ प्लस 11, फिर हुआ प्लस 37, तो यहाँ पर भी हो सकता है प्लस 11 हो। तो अब मैं एक काम करूंगा, 139 में 11 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा? 3 4 1 5, 150 बनेगा। और 150 में फिर से मैं 37 ऐड करूंगा तो क्या यहाँ पर 187 बन रहा है? हाँ जी 187 बन रहा है। मींस जो मैंने यहाँ पर पैटर्न पकड़ा है बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है और मैं यहाँ पर 150 पे आंसर टिक कर दूंगा और यही मेरा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसका आंसर बताइए। बताओ उसका क्या आंसर होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ क्या पैटर्न बन रहा है। 17 में आप क्या जोड़ें कि 20 बन जाए, 3 जोड़ा यहाँ पर माइनस का 5 नहीं बनेगा, 5 और 7। अच्छा बताओ क्या आंसर बन रहा है इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इजी, पर जो बच्चे इसको पकड़ पाए तो। चलो बना किसी से, चलो बताता हूं क्या है। देखो 17 में यदि आप 17 में यदि आप 3 जोड़ते हैं तो बनेगा 20। यहां पर 20 में से माइनस करेंगे 5 तो बनेगा 15। 15 में आप जोड़ेंगे 7 तो बनेगा 22 और 22 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 7 2 9, 9 घट 22 में से 9 घटाएंगे तो बनेगा आपको 13। तो यहां पर आप देखेंगे तो कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, और सोचो क्या बन सकता है। तो मैंने यहां पर देखा, यहां पर आपकी 2 सीरीज चल रही हैं। कैसे? जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है 17, 17 है। 17 में से आप घटा दो 2 तो आएगा 15, 15 में से आप घटा दो 2 तो आएगा 13। ठीक है, इसके बाद 20 में आप क्या करो, जोड़ दो 2 तो आएगा 22, 22 में जोड़ दो 2 तो आएगा 24। ये बन रहा है आपका पैटर्न। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर 2 सीरीज चल रही हैं, 17 में से 2 घटाया तो आया 15, 15 में से 2 घटाया तो आया 13, 20 में से 2 जोड़ा तो आया 22, 22 में 2 जोड़ा तो आया 24। ठीक है, और आपसे यहाँ पर ये वाली टर्म पूछी गई है तो ये 24 ही आपका आंसर हो जाएगा। 24 कहां पर है? डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, बताओ उसका क्या आंसर होगा। बताओ। यहां पर भी देखो आप, यहां पर जैसे ही आपने सीरीज को देखा आपको समझ में आया होगा कि ये जो सीरीज है बहुत स्पीड से भाग रही है। देखो कहां 2600, कहां ये 894 पे आ गया है, तो बड़ी स्पीड से भाग रही है। मींस यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। अब मल्टीप्लाई के साथ क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है। 26 इंटू 2 क्या बनेगा? 52। ठीक है, 52 और प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 पैटर्न बना। इसके बाद जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 26 इंटू 2, ठीक है, क्या बन रहा है? 52, 52 में प्लस 2 किया आया 54 बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 54, 54 इंटू 2 बताओ क्या बनेगा। अगर हम 54 में 2 जोड़ दें तो बनेगा आपका 108, 108 बन रहा है। 108 में आप जोड़ दो 2 तो बनेगा 110। इसी तरीके से 110 इंटू 2 कर दो 220 बना, 220 इंटू प्लस 2 222 बन रहा है। यही पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब 222 इंटू 2 कर दो, क्या बनेगा? 444 प्लस 2 तो 446 बनेगा। तो आपको जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या हुआ इसका आंसर। इस वाले का ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, पर जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया है ये उसी टाइप का है। बताओ क्या होगा इसका, बताओ फटाफट, बढ़िया है, बताओ बताओ
फटाफट, इतना टाइम नहीं है। कमेंट में आंसर बताओ मेरे को फटाफट, इसका क्या आएगा। फटाफट बताया करो फटाफट, इतना टाइम नहीं होता है। 10 से 12 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप फटाफट कमेंट करोगे मेरे को। अब देखो 77, यहां पर है 158। बड़े में से छोटा घटा लो। 158 में 158 से यदि आप 77 को माइनस करते हैं तो बताओ क्या आएगा। यहां पर आएगा 81। कैसे? 8 में से 7 घटाया 1 आया, 15 में 7 घटाया आया 8। इसके बाद आप घटाएंगे 207 में से 158। बताओ यहां पर क्या बनेगा। यहां पर बन रहा है 7 8। बताओ बताओ क्या बनेगा। यहां पर आएगा ये आपका बन रहा है 49 बन रहा है। इसी तरीके से 207 में से आप घटाओ 232, सॉरी 232 में 207 घटा लो, ठीक है, तो यहां पर बन रहा है आपका 25। ठीक है, 32 में 7 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। इसके बाद आप देख लो 41 में से घटा दो 32 को, तो यहां पर कितना बचा, 8 और 1 9, 9 बच रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या आपको ये स्क्वायर नहीं नजर आ रहे हैं। ये देखो 81 41 25 3 9, तो ये 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पर आपको सारे ऑड, यहां पर आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं। 3 5 7 9, ये सभी ऑड नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर दिए गए हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है कि नहीं होता। तो आपको क्या 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 करना है, 241। भाई यहां पर देखो ये सभी ऐड ही तो हो रहे हैं भाई। 77 में 81 ऐड किया तो 158, 158 में 49 ऐड किया तो 207, 207 में 25 ऐड किया तो 232। ठीक है, 232 में 9 ऐड किया तो 241। अब 241 में आप 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 242। 242 आएगा कि नहीं आएगा, तो 242 जो है यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ 10 सेकंड के अंदर अंदर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी, सिंपल टाइप। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। ये समझ जाओ एमटीएस लेवल का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है इस क्वेश्चन की। कैसे, ये देखो 159 में से 146 घटाओ, कितना आएगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा। भाई 13 ही तो आ रहा है। बताओ कैसे बनेगा। 159 में से 146 घटाया तो आया 13। 120 में से 7 घटाया तो आएगा आपका फिर से 13। ठीक है, 107 में से 94 घटा दो, क्या आएगा, माइनस का 13। ठीक है, 94 में से 81 घटा दो, क्या आएगा, 13। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सभी में 13 13 माइनस हो रहा है। इसी तरीके से 146 में भी हम 13 ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 2 और 123, तो आपका 123 क्या गड़बड़ी हुई, 13 ही तो घट रहा है, 133। अच्छा सॉरी, ये आपका यहाँ पर देखो 133 दे रखा है। 6 में से 3 घटाया 3 और 4 में से घटाना है तो 3 ही तो आएगा, 133। ठीक है, 133 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। ये इंग्लिश वाले आ गई, आपकी इंग्लिश सीरीज जो है, अल्फाबेटिक सीरीज जिसको कहते हैं, ये आपकी वाला टाइप आ गई है। बताओ क्या बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए में आपने 2 जोड़ा आया सी में आपने 2 जोड़ा आया ई में 2 जोड़ा आया जी में 2 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा आया 9 होता है आई, ये हटा दिया। ठीक है, बी 22 में से 2 घटाया आया 20, 20 में से 2 घटाया आया आर में से 2 घटाया आया पी में से 2 घटाया आया एन, आई एन कौन सा है, 2 ऑप्शन है आई एन वाले, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे। अब हम देखेंगे थर्ड अल्फाबेट को, टी 20 में से 2 घटाया आया आर में से 2 घटाया आया पी में से 2 घटाया आया एन में से 2 घटाया आया एल, आई एन एल कौन सा, ए वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। बताओ क्या होगा इसका। ये भी देखो आप, इस सीरीज में भी आपको 2 सीरीज नजर आ रही होंगी। कैसे, जैसे ही मैंने देखा मेरे को तुरंत समझ में आया कि इसमें 2 सीरीज चल रही हैं। अब बताओ मैंने कैसे समझा। यहाँ पर देखो क्या है 6, यहाँ पर क्या है 48, यहाँ पर क्या है 24, यहाँ पर क्या है 192, यहाँ पर है 96। ये देखिए छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर मेरे को एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पर 2 सीरीज है कि नहीं है, बट मैंने जैसे ही देखा मैंने एक अंदाजा मारा कि इसमें हो सकता है 2 सीरीज हो, तो पहले मैं जो मेरे दिमाग तुरंत क्लिक कर रहा है। भाई आप जब रीजनिंग करते हो
तो आप जब काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, तो आपका दिमाग अपने आप ही वर्क करने लग जाता है। जैसे ही आप सीरीज को देखते हो या किसी भी क्वेश्चन को देखते हो, रीजनिंग के खास करके, तो या फिर आप मैथ के भी देखते हो, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे आपको तुरंत क्लिक करेगा कि यार इस टाइप का मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसी टाइप को चेक करो, ठीक है। और 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि जो आपके दिमाग को तुरंत क्लिक करता है वो पैटर्न वैसा ही होता है, ठीक है। रीजनिंग के केस में तो मैंने खास करके देखा है, क्योंकि आपका दिमाग तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है। हजारों क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या जो मैंने पैटर्न पकड़ा है सही पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 4 जा 24 होता है कि नहीं होता। 24 इंटू 4 96 होता है कि नहीं होता, होता है। अब अच्छा, अब देखिए आपसे 96 के बाद टर्म पूछी गई है। आपकी 96 के बाद ये है क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद भी एक टर्म होगी। यदि इसके क्वेश्चन मार्क के बाद वाली टर्म पूछी होती तो यहाँ पर क्या होता, 96 इंटू 4 हो जाता तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन हमसे ये वाली टर्म तो पूछी नहीं है, हमसे पूछी ये वाली टर्म। अब तो हमको क्या करना, हम इसको देखेंगे। तो 48 में हम इस क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 192 आ जाए। तो यदि आपको 48 का टेबल नहीं भी आता है तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट चेक करना है कि 8 के पहाड़े में 8 के टेबल में 2 जो है किससे मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो बताइए किससे आता है। तो 8 इंटू 4 32 होता है। तो आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपका बन रहा है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, हाँ जी बन रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 192 में फिर से हम 4 से गुना करेंगे। अब देखो मेरे को भी भाई 192 का पहाड़ तो शायद किसी को आता होगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। पहले तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे क्या हमारा यूनिट डिजिट से बन रहा है। 4 इंटू 2 8। अब 8 वाले यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये वाला नहीं है, तो ये तो पहले गलत हो गया। अब देखो अब यहाँ पर ऐसे केस में क्या ही करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। जब कुछ बचा ही नहीं है आपके पास 192 का, तो किसी को आता नहीं पहाड़ा, तो क्या करोगे फटाफट मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 2 8 और 9 4 36, 3 यहाँ लगा 4 और 3 7 768 आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, देखते ही हो रहा है। क्या है यहाँ पर देखो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला आपके लिए होमवर्क, खुद से करिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, बताओ क्या होगा इसका आंसर। फटाफट बताया करो, इतना टाइम नहीं होता है। सोचो सोचो फटाफट सोचो, सोचो सोचो फटाफट सोचो। भाई देखो 503 में आप क्या जोड़ें कि आपको 509 बन जाए। मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, यहाँ पर ऐड ही हुआ होगा। क्या होगा 6 ऐड किया है। अब 509 में हम क्या ऐड करें कि आपका 521 आ जाए। बताओ क्या हम ऐड करें कि आपका 521 आ जाए। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 12, ठीक है। भाई 21 में से 9 घटा दो, 21 में से 9 घटा दो क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। अब 539 में से हम 521 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 घटाया 8 और 3 से 2 घटाया आया 1, तो यहाँ पर वो 18। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 6 12 18, यहाँ पर 6 का पहाड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर अगला क्या होगा 6 4 24, 24 आएगा कि नहीं आएगा, 24 आएगा। तो 539 में 24 ऐड कर दो, 539 में 24 ऐड करो क्या आएगा 9 4 13। 3 वाला कौन सा है, एक ही आंसर है सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और ये है डेसिमल वाला। डेसिमल वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो मैंने 1-2 क्वेश्चन डेसिमल पर ही डाले हैं। अब बताओ उसका क्या आंसर आएगा। डेसिमल वाले भी ज्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी ही होते हैं। काफी बच्चे डेसिमल को देखकर डर जाते हैं, पर डेसिमल वाले भी आसान ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। तो जैसे हमने यहां पर देखा, हम डेसिमल को इग्नोर मारते हैं, हम डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे। 135 में से 128 को घटाओ क्या आएगा, क्या आएगा 7 माइनस का 7, मतलब सॉरी 7 घटा दिया। 135 में से 128 घटाएंगे तो 7 माइनस हो गया। इसके बाद 149 में से 135 घटाओ क्या होगा बताओ। तो 9 5 9 5 13, 13 घटा दिया, ठीक है। 13 9 5 सॉरी 14 घटाया, 9 5 14 होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर 14 घटा दिया। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसको हटाया और यहाँ पर हमने लिख दिया 14, ठीक है। अब 17 में से ये 17, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। 17 में से 149 मतलब 14.9 घटाओ, 17 में से 14.9 घटाओ क्या आएगा भाई 17 है ये, 14.9 घटाओ क्या आएगा, यहाँ पर आया 1।
6 में से 4 घटाओ क्या आएगा 2, तो यहाँ आया 2.1 आया। ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? 17, अब देखो 17 में से हम ये क्या है 17 है ना, 17 तो 17 पॉइंट हमने 0 लिख लिया, और यहाँ पर क्या 14.9, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, इसको किया माइनस। आता है आपको डेसिमल से माइनस करना? ठीक है, तो हमारा आया 2.1 आया हमारा। अब देखिए अगला क्या होगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है 7, 14, 21, तो यहाँ पर अगला क्या होगा, यहाँ पर 7 का पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा 35 आएगा। 7 अच्छा सॉरी 35 आएगा, 28 आएगा। 7 4 28 होता है ना, 28 होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगला जो आपका आएगा वो आएगा 2.8, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में चल रहा है, डेसिमल में चल रहा है ना, वो तो हम इसको डेसिमल को इग्नोर करके हमने यहाँ पर इजी कैलकुलेशन के लिए कर लिया, बट यहाँ पर चल तो डेसिमल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या आया 2.8 आया। अब हम 17 में से 2.8 घटाएंगे, आता है कि नहीं आता आपको? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 17, ये क्योंकि ये 17 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेसिमल रख के 0 लिख लिया। अब ये इसको यहां से मैंने हासिल ली, ये बना 10, 10 में से 8 घटाया 2 आया। इसके बाद बचा 6, 6 में से 2 घटाया आया 4, ये बना 14.2। तो यहाँ पर देखो 14.2 है आपका। क्या क्या गड़बड़ी करी है, 17 है ना ये, 17 17 17 17, ओके सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पर ये माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसलिए गलत हो गया। ये देखो 12.8 में हमने 7 सॉरी इसको ऐसे ही मान लेते हैं, 128 में 7 जोड़ा 135, 135 में 14 जोड़ा आया 149, 149 में वो सॉरी 14.9 में हमने क्या किया 2.1 जोड़ा तो आया 17। अब 17 में हम 2.8 को जोड़ेंगे, 2.8 को जोड़ेंगे, तभी तो आपका क्या आएगा भाई, 17 में हम जोड़ देते हैं 2.8 को, तो क्या आएगा 19.8 आएगा। तो 19.8 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं इसको। भाई ये देखो ये है 12.8 और 13.5। अब बताओ हम 12.8 में क्या जोड़ें कि आपका 13.5 आ जाए, बताओ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे 7 को, या फिर 0.7 कह सकते हैं, हमको चलो हम 0.7 ही ले लेते हैं। ठीक है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। 12.8 में हम क्या जोड़ें कि हम यहाँ पर हमारा 13.5 आ जाए, बताओ। तो हमने 0.7 जोड़ा तो हमारा 13.5 आ गया। 13.5 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 14.9 आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 1.4। ठीक है, 14.9 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 17 आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 2.1। अब 17 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क पूछा गया है इसका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है 7 के पहाड़े का, 7 1 7, 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी में डेसिमल चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा 2.8। तो हम क्या करेंगे 17 में 2.8 जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो आएगा आपका 19.8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैंने कराया उसको रिवाइज करके आइएगा, और बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। बाय।